अभी कुछ ही दिन पहले सीओ और कैतन वाला कांड हुआ था, लेकिन आज मैं एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें उस व्यक्ति को 45 दिनों तक ढूंढा जा रहा था, परिवार के द्वारा, पुलिस वालों के द्वारा एंड उसकी पत्नी के द्वारा भी उसको ढूंढा जा रहा था, और वो भी 45 दिनों तक। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो 44 वर्षीय व्यक्ति था वो उसी घर में, उसी बाथरूम के नीचे दफन मिलेगा, जहां परिवार रोज आता जाता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जो पत्नी सबसे ज्यादा रो रही थी उसके लिए, वही पत्नी उसकी मौत का असली कारण होती है। तो चलो बताता हूँ कैसे। तो आज एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। ये मामला उत्तर प्रदेश के आगरा के सिकंदरा इलाके की रेणुका धाम कॉलोनी का है, जहां 44 वर्षीय सुरेंद्र कुमार शर्मा अपनी पत्नी रूबी तथा 2 बेटियों और अपनी मां के साथ रहते थे। बाहर से देखने पर उनका परिवार बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन घर के अंदर की कहानी कुछ और ही थी। परिवार वालों के मुताबिक सुरेंद्र शराब पीते थे और इसी वजह से पति पत्नी के झगड़े अक्सर होते थे। हालांकि किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये विवाद इतनी भयानक घटना को अंजाम देगा। 18 मई की सुबह अचानक सुरेंद्र गायब हो जाता है और उसके गायब होने की खबर उसकी पत्नी खुद रिश्तेदारों को देती है। उसने सबको बताया कि सुरेंद्र किसी बात से नाराज होकर घर छोड़कर चले गए हैं और जल्द ही वापस लौट आएंगे। शुरुआत में परिवार को उसकी बात पर शक नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद सुरेंद्र गुस्से में कहीं चले गए हैं। लेकिन दिन गुजरते गए, 1-2 दिन, फिर पूरा 1 हफ्ता बीत गया। न कोई फोन आया, न कोई मैसेज और न ही कोई उनकी लोकेशन मिली। जब काफी समय तक सुरेंद्र के बारे में पता नहीं चला तो 26 मई को उनकी गुमशुदा की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई गई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार उसे ढूंढने में लग गए। इस दौरान रूबी हर जगह मौजूद थी। कभी पुलिस वालों के साथ जाती थी उसे ढूंढने, कभी रिश्तेदारों के साथ जाती थी एंड कभी कभी वो बहुत ज्यादा रोती थी। ये सब देखकर ऐसा लगता था कि उसकी पत्नी उसके जाने से बहुत ही ज्यादा दुखी हुई है। लेकिन इसी दौरान सुरेंद्र के भाई को रूबी के व्यवहार में धीरे धीरे शक होने लग गया था। उन्हें याद आया कि 18 मई को सुबह सबसे पहले रूबी ने ही उनके लापता होने की खबर उनके भाई को दी थी। उन्होंने फोन किया था और उन्होंने कहा था कि कोई पुलिस वाला मामला बन गया है, इसलिए माँ और दोनों बच्चों को तुरंत यहाँ से ले जाओ, लेकिन घर मत आना। उसने बताया कि वह माँ और बच्चों को घर के करीब 100 मीटर दूर छोड़ रही थी, वहीं से उन्हें ले जाना। अनिल तुरंत भरतपुर से आगरा पहुंचे और माँ तथा दोनों बच्चों को अपने साथ ले गए। लेकिन जैसे ही वह घर की तरफ बढ़ने वाले थे, रूबी का फिर फोन आया। इस बार उसने कहा कि सुरेंद्र उससे झगड़ा करके घर से चले गए और जाते जाते 5000 रुपए भी ले गए। उसने ये भी कहा कि सुरेंद्र ने बताया था कि 2 या 3 दिन बाद वह खुद फोन करेंगे। अगले ही दिन रूबी ने उन्हें फिर से फोन किया और कहा कि उसका मन यहाँ पर नहीं लग रहा है, इसलिए उसे भी राजस्थान ले चलो। एंड अनिल उसे भी राजस्थान ले गए। करीब 7 से 8 दिन रूबी भरतपुर में ही रही अपने बच्चों के साथ। दूसरी तरफ पुलिस लगातार सुरेंद्र की तलाश कर रही थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ये मामला और रहस्यमय होता जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने रूबी के कई बयान दर्ज किए, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, अधिकारियों के उसके बयानों में कई विरोधाभास दिखाई देने लगे। हर बार उसकी कहानी थोड़ी बदल जाती थी, कभी वह कुछ और बताती तो कभी कुछ और। पुलिस को महसूस होने लगा कि इस केस में कुछ ऐसा है जो अभी तक सामने नहीं आया। करीब 45 दिन की जांच ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरी मामले की दिशा ही बदल दी। शुक्रवार को जांच के दौरान सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा ने पुलिस से कहा कि उन्हें अब रूबी के व्यवहार पर भरोसा नहीं रहा। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि पिछले कई दिनों में उसके जवाब बदल रहे थे और कुछ न कुछ छिपाया जा रहा है। पुलिस ने उसी समय घर की दोबारा गहन तलाशी लेने का फैसला किया। जांच के दौरान जब अधिकारी बाथरूम तक पहुंचे तो उनकी नजर फर्श पर थी। वहाँ हाल में ही नई टाइलें लगाई गई थीं और प्लास्टर भी बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। यही वह पल था जिसने पूरे केस का रुख बदल दिया। पुलिस को शक हुआ कि फर्श के नीचे कुछ न कुछ छुपाया जा रहा था। पुलिस ने मजदूरों को बुलाया और तुरंत टाइलों को तोड़ने का आदेश दिया। करीब 20 मिनट तक फर्श को तोड़ा गया और आखिर में जैसे ही नीचे खुदाई शुरू करी, कुछ ही देर बाद इंसानी अवशेष नीचे से मिलने लगे। मिट्टी हटाई गई। वहाँ सुरेंद्र कुमार शर्मा का शव मिला, जो काफी हद तक गल चुका था और केवल कंकाल जैसी स्थिति में बचा था। पूरे इलाके में यह खबर आग की तरह फैल गई। घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर इतने दिनों तक किसी को इसकी भनक कैसे नहीं लगी। शव मिलने की तुरंत बाद पुलिस ने रूबी को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ जारी की। शुरुआत में वह लगातार खुद को मासूम बताती रही, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसके सामने सबूत रखे तो उसने हार मानकर ये सब कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक रूबी ने बताया कि उसके और सुरेंद्र के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। उसका कहना था कि सुरेंद्र शराब पीकर अक्सर उसके साथ मारपीट करते थे। इसी वजह से उसने उन्हें रास्ते से हटाने का फैसला किया। उसने बताया कि 17 मई की रात उसने खीर में 18 से ज्यादा नींद की गोलियां मिला दी।
सुरेंद्र ने वह खीर खाई और अगले दिन सुबह जब वो उठी तो सुरेंद्र बिस्तर पर मृत पड़े थे। रूबी के मुताबिक वह घबरा गई, लेकिन कुछ देर बाद उसने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। उसने पहले अपने जेठ को फोन करके माँ और दोनों बच्चों को घर से दूर ले जाने के लिए बुलाया, लेकिन उन्हें घर के अंदर आने नहीं दिया। उसने बच्चों और अपनी सास को घर से लगभग 100 मीटर दूर भेज दिया ताकि किसी को घर के अंदर की सच्चाई पता न चल सके। इसके बाद उसने अकेले ही शव को कमरे में घसीट कर बाथरूम तक पहुंचाया। रूबी ने पुलिस को बताया कि उसने फावड़े से बाथरूम में गड्ढा खोदा और उसी गड्ढे में शव को दफना दिया। उसके बाद उसने ऊपर से उस पर मिट्टी डाल दी ताकि शव पूरी तरह से ढक जाए, लेकिन केवल इतना करना काफी नहीं था। कुछ दिन बाद वह वापस आगरा लौटी और पहले के बुलाए गए राजमिस्त्री और मजदूरों से बाथरूम की मरम्मत करवाई। फर्श पर नया प्लास्टर कराया गया और नई टाइलें लगवा दी गईं ताकि किसी को कभी भी शक न हो कि उसी फर्श के नीचे एक शव दफन है। इतना सब करने के बाद भी रूबी सामान्य तरीके से जीती रही और पुलिस के साथ अपने पति को ढूंढती रही, रिश्तेदारों के सामने रोती रही और सभी को यही यकीन दिलाती रही कि उसके पति कहीं ना कहीं चले गए हैं और एक दिन वह कहीं ना कहीं से लौट आएंगे। लेकिन सच ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रह सका। शव बरामद होने के बाद पुलिस ने पूरे घर को सील कर दिया। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया और घर से सभी जरूरी सबूत जुटाए गए। कंकाल को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया ताकि मौत की परिस्थितियों की पुष्टि की जा सके। अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही क्या इस पूरी साजिश में कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं। अधिकारियों के अनुसार अभी जांच जारी है और सभी सबूतों की जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम और हत्या के पीछे की असली वजह को लेकर अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा। फिलहाल रूबी हिरासत में है और उससे जांच पड़ताल की जा रही है। फॉरेंसिक टीम अपना काम कर रही है ताकि सबूतों को एकत्रित किया जाए, जबकि जांच एजेंसी इस केस की हर पहलू की जांच कर रही है। तो कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।